अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मोहतरम नाजरीन, मैं नरगिस शाहिद अहमद तुलवे पेश खिदमत हूँ एक नए वीडियो के साथ। जमात शशुम, मज़मून तारीख़ और शहरियत, सबक नंबर 7, मौर्य अहद का भारत। मशक़ी सवालात के जवाबात। तो चलिए चलते हैं मशक़ी सवालात के जवाबात की तरफ। सवाल नंबर 1, एक जुमले में जवाब लिखिए। 1. सतर्पों में लड़ाइयाँ क्यों शुरू हुई? जवाब: सिकंदर ने जिन अफसरान का तकर्रुर किया था उनमें सिकंदर की मौत के बाद इक़्तिदार के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई। 2. बुद्ध मज़हब की तबलीग व इशाअत के लिए सम्राट अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? जवाब: बुद्ध मज़हब की तबलीग व इशाअत के लिए सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। 3. मौर्य अहद में कौन से पेशे थे? जवाब: मौर्य अहद में पारचा बाफ़ी, रंगरेजी, धात काम, मिट्टी के बर्तन बनाना, हाथी दांत पर नक्श व निगार बनाना, तिजारत, जहाज़साजी वगैरह पेशे थे। 4. सम्राट अशोक के तामीर किए हुए सुतून पर किन जानवरों के मुजस्समे हैं? जवाब: सम्राट अशोक के तामीर किए हुए सुतून पर शेर, हाथी, बैल जैसे जानवरों के मुजस्समे हैं। सवाल नंबर 2, बताइए तो भला। 1. सतर्प। जवाब: सम्राट सिकंदर ने वतन लौटते वक्त भारत में फ़तह किए हुए इलाकों का इंतज़ाम करने के लिए जिन यूनानी अफसरान का तकर्रुर किया था उन अफसरों को सतर्प कहा जाता था। 2. सुदर्शन। जवाब: सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने रियासत गुजरात में जूनागढ़ के करीब जो बंद बनाया था उस बंद को सुदर्शन नाम दिया गया था। 3. देवानंपियोपेदिसी। जवाब: सम्राट अशोक ने अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कुतबे और सुतून कुंदा करवाए उनमें उसने खुद का जिक्र देवानंपियोपेदिसी यानी खुदा का चहिता प्रिया दर्शनी के तौर पर किया है। 4. अष्टपद। जवाब: मौर्य अहद में शतरंज को अष्टपद कहा जाता था। उस जमाने में लोग अष्टपद का खेल बड़े शौक से खेलते थे। सवाल नंबर 3, याददाश्त के सहारे लिखिए। 1. चंद्रगुप्त मौर्य की ममलूकत की वसअत। जवाब: चंद्रगुप्त ने पहले मगध महाजनपद को फतेह किया, उसके बाद अवंती और सौराष्ट्र को फतेह किया, उसके बाद अफगानिस्तान के इलाके काबुल, कंदार और हरात को अपनी ममलूकत में शामिल किया। 2. सम्राट अशोक की ममलूकत की वसअत। जवाब: सम्राट अशोक की ममलूकत शुमाल मगरिब में अफगानिस्तान और शुमाल में नेपाल से जुनूब में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक, उसी तरह मशरिक में बंगाल से मगरिब में सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। सवाल नंबर 4, जोड़ियाँ लगाइए। सुतून अलीफ में कुछ अल्फाज दिए हुए हैं और सुतून बे में उनकी जोड़ियाँ लगाना है। नंबर 1, शहंशाह अलेक्जेंडर। सही जवाब यूनान का शहंशाह। 2. मैक्सथनीज। सही जवाब सेल्यूकस निकेटर का सफ़ीर। 3. सम्राट अशोक। सही जवाब मगध का सम्राट।
सवाल नंबर 5, आपका क्या ख्याल है? 1. सिकंदर को आखिरकार पीछे हटना पड़ा। जवाब, रास्ते के कई मकामी राजाओं ने सिकंदर की फौज से सख्त मुकाबला किया। उसके बावजूद सिकंदर पंजाब तक पहुंच गया, लेकिन उस मुहिम के दौरान सिकंदर के सिपाहियों को तरह तरह की परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। 2. वो सिपाही अपने वतन लौटने के लिए बेचैन हो गए थे। 3. उन सिपाहियों ने सिकंदर के खिलाफ बगावत कर दी। इस वजह से सिकंदर को आखिरकार पीछे हटना पड़ा। 2. यूनानी बादशाहों के सिक्के खास तर्ज के हुआ करते थे। जवाब, यूनानी बादशाहों के सिक्के खास तर्ज के हुआ करते थे क्योंकि सिक्कों की एक जानिब बादशाह की तस्वीर और उस बादशाह का नाम कुंदा होता था। 2. सिक्के की दूसरी जानिब किसी यूनानी देवता की तस्वीर होती थी। 3. ये सिक्के चांदी और दूसरी धातों के बने होते थे। उन सिक्कों को देखकर भारत के राजाओं ने भी उसी तर्ज के सिक्के ढलवाने का आगाज किया। 3. सम्राट अशोक ने कभी जंग न करने का फैसला किया। जवाब, 1. मगध का सम्राट बनने के बाद अशोक ने उड़ीसा में वाक़ा कलिंग हुकूमत पर हमला किया। 2. कलिंग की लड़ाई में बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ। 3. ये तबाही व बर्बादी देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ। उसके दिल की कैफियत बदल गई और उसने कभी जंग न करने का फैसला किया। सवाल नंबर 6, अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। 1. सम्राट अशोक के अवामी फलाह व बहबूद के लिए किए गए काम। जवाब, सम्राट अशोक ने रियाया की भलाई और खुशहाली के लिए दर्ज झेल काम किए। 1. इंसानों और जानवरों को मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम करने की सहूलतें मुहैया की। 2. बड़े पैमाने पर सड़कें बनवाई। 3. साए के लिए रास्ते के दोनों जानिब दरख्त लगवाए। 4. सराय बनवाए। 5. पीने के पानी की फराहमी के लिए कुएं खुदवाए। 6. जानवरों का शिकार करने और जंगल में आग लगाने पर पाबंदी लगाई। 2. मौर्य अहद में तफरी और खेल कूद के ज़राए। जवाब, मौर्य अहद में शहरों और देहातों में जश्न और तकरीबात मुनाकिद की जाती थीं। लोगों की तफरी के लिए रक्स और नगमा सराई के प्रोग्राम होते थे। कुश्ती के खेल, रथों की दौड़, चौसर यानी पासों का खेल और शतरंज अष्टपद का खेल खेलते थे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबक नंबर 7 मौर्य अहद का भारत, इस सबक के मश्की सवालात के जवाबात मुकम्मल हुए। इसे खुशखती के साथ अपनी नोटबुक में तहरीर कीजिए और उसे याद कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।